बोलो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। आज अपने बात करेंगे तिरंगे की। तो आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है और हमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में आज घर घर में तिरंगा अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधान सेवक जिन्होंने हमें आम घर में तिरंगा पहुंचाने की है जो स्वतंत्रता दी है और स्वतंत्रता का महत्व बताया है, मैं उन्हें पहले हार्दिक तहे दिल से उन्हें अभिनंदन बधाई। और ऐसे हमारे प्रधान सेवक देश में और देश के हित के प्रति कार्य करते रहें। हमारे देश को आज़ादी के बारे में ज़रूर है जो बतावें। इस तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे पहले जो हरा रंग है इसमें वो हमारे घर में हरे खुशहाली हरी भरी रहे। दूसरा सफ़ेद कलर है जो ये दर्शाता है कि हमारे जो है इस कलर में रंग भरा हुआ है सफ़ेद, वो बिल्कुल बेपाक, कोई भी इसमें दाग धब्बा नहीं है। और तीसरा कलर लाली दर्शाता है जो कि हमें दीपक के समान सूर्य नारायण के भगवान प्रकाश में देता रहे। हमारे भविष्य की नींव जिस तरह तिरंगे में लाली दर्शाई है वैसे ही जो हमारा देश विकास के स्तर पर पहुँचे और हर समय में उसे मार्गदर्शन मिले सूर्य के समान। और इसके बीच में जो अशोक चक्र है, इसी अशोक चक्र का बहुत महत्व है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे पूरे भारत में और हमारी भूमि माता पर जब भी बाहर आया, कोई भी संकट आया, कोई भी पाप छा गया, तो उसके लिए ये अशोक चक्र की तरह ही हमारे भारत में भगवान ने अवतार लिया और इसे सुदर्शन चक्र के रूप में चला करके और पापियों का विनाश किया है। इसे अशोक चक्र को हम सुदर्शन चक्र के मार्ग से भी देख सकते हैं, क्योंकि जिसने भी हमारे सीमा की तरफ जो नौजवान खड़े हैं और उनकी तरफ किसी ने ताकने की ताकत भी की और हिम्मत भी की तो उन्होंने उनका शीश उतार दिया। वह हमारे देश की सरहद पर रक्षा की है और हमारा देश में ये तिरंगा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मान शान रखने के लिए हमें है जो साल के अंदर 2 बार हमारे सबसे बड़ा महोत्सव आता है। इसके लिए हमें पूरे ग्रामवासियों को मिलकर के, पूरे देशवासियों को मिलकर के और हमें इस तिरंगे को है जो प्रणाम करना चाहिए। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करना चाहिए और एक जगह एकत्रित होकर के और हमें इसे फहराना चाहिए। भेदभाव जो है सब छोड़ करके और तिरंगे को सलामी देनी चाहिए। और हमें ये यादगार में यह तिरंगा है जो हमें ऐसे नहीं मिला, सस्ता नहीं है। इसके लिए हमारे भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने अनेकों बार कुर्बानी दी, तब ये देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली, ताकि हम किसी के अधीन तस्त नहीं हैं। हमारे है जो परिवार में और देश में रह करके हम खुशी खुशी से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह सब इस तिरंगे की शान है और हमारे देश में सदा इस तिरंगे का मान सम्मान होता रहे। भारत माता में हमें सब जहाँ भी तिरंगा फहराते हैं और यहाँ पूरे राजस्थान क्या पूरा विश्व भारत के तिरंगे की है जो महिमा करते हैं। विश्व में भी हमारे तिरंगे जैसा कोई तिरंगा नहीं है। हमारी ये भारत भूमि जो इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि इसमें स्वर्ग से भी देवता और विश्व के पूरे देश हमें इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए है जो तरसते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो तिरंगा है हम फहराते हैं, आज भी हमारे ये 75वां
वर्षगांठ जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इसमें मैंने विद्यालय में भी देखा कि जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे भी होने के कारण भी हमें जो ये पाग है हमारे सिर के ऊपर, ये है जो हमेशा हमारी शान रही है। और राजस्थान, हमारे राजस्थान में ये मारवाड़ी पहनावा और ये राजस्थान की पाग है, सदा ही जो मुकुट के रूप में हमें इसे मानते हैं। जो हमारा एक ये मुकुट है, शिरोमणि है, यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में और दिल्ली में भी जब भी कोई झंडा तिरंगा फहराता है तो हमारे इस मान का, पगड़ी का मान रखे जाता है और सिर पर रख करके इसे तिरंगों को हम हैं जो सलामी देते हैं। परंतु आज हम टीवी के माध्यम से, लाइव के माध्यम से कई जगह विद्यालयों में और में देखा है कि हमारी ये संस्कृति और संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं इसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सब मेरे देशवासियों के, पूरे भारतवासियों को और मेरे मुख्य सेवा करने वाले, भारत के संविधान कोई रक्षा करने वाले व हमारे सेवक प्रधान, देश का नेतृत्व करने वाले, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हमारे गांवों में जैसे विद्यालय है, विद्यालय में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वे विद्यालय में हम उस जगह पे खड़े होते हैं जहां हमारे बच्चों का भविष्य का नया निर्माण होता है, उनके दिलों में नई ज्योत की दिव्य प्राकृतिक ज्योत जलाई जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, इसी प्रकार हम वहाँ पे माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और दीपक जलाते हैं। उसका महत्व ये है कि हमारे उस दीपक का महत्व ये है कि हमारे दिलों में उसी तरह है जो शिक्षित और शिक्षा की प्रेरणा जागृत हो और हमारे सब भाई बहन अपने जीवन में अग्रसर हो करके और आगे बढ़े, यही माध्यम है। परंतु मैंने देखा कि आज की संस्कृति और संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो समाज है उसमें कुरीतियों का प्रभाव भी हावी होता जा रहा है। यही मैं आप लोगों को इस वीडियो से संदेश देना चाहूँगा और जो भी लोग ये वीडियो देखें उसमें सभी से अपील करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुँचाएं और इस विषय पर विचार भी करें कि हमारी संस्कृति है, इसमें है जो दिन दिन कुरीति फैलती जा रही है। हमारे बहन, माता और बेटियां सिर पे है जो हमारे स्कूलों में भी, विद्यालयों में एक गाइडलाइन ऐसी जारी करे कि जिससे हमारी बहन बेटियों के सिर पे है जो ये पल्लू नहीं उतरना चाहिए। जो भी हमारे इस झंडे के नीचे हम एक दिन साल में 2 बार इकट्ठे होते हैं, तो ये एक संस्कार होना चाहिए कि हमारे सिर पे पल्लू होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी बहन बेटियों की यह शान है। आज चाहे अध्यापक है, चाहे अध्यापिका है, चाहे और ये सिर के ऊपर कई जगह देखते हैं झंडे को सलामी दे रहे हैं और उस पे है जो पल्लू नहीं है सिर पे, तो ये हमारा मान सम्मान है, पाग है जो हमारे मान सम्मान है। और माता बहनों के सिर पर जो ये पल्लू है ये जरूरी लेना चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा मिलता है और विदेश में भी संस्कार को, भारत के संस्कार को देख करके लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही मेरे माता बहन से संदेश है। और दूसरा, हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे क्षेत्र के विधायक या प्रधानाचार्य और ग्राम के सरपंच एक दिन पहले है जो इस संविधान के बारे में एकत्रित होकर के गांव में, और ये ऐसा विधान होना चाहिए कि सब एक सामूहिक इकट्ठा होना चाहिए और इसको झंडे को सलामी दें। एक दिन पहले मीटिंग हो और हमारे स्कूल में, विद्यालयों में ऐसी एक गाइडलाइन जारी करे कि कोई भी बहन है, बेटी है जो ये टी शर्ट वगैरह है, ये पैंट शर्ट वगैरह है, ये न पहने। इसके ऊपर हमारे प्रधान सेवक और मेरे देशवासियों और मेरे बुजुर्ग व हमारे तुल्य
माता पिता सबको अपने घर के अंदर ध्यान रखें, हमारी संस्कृति को न तोड़ें और संस्कृति के हिसाब से ही हमें है जो ये पहनावा अपना जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म का पहनावा है इसे पूरा पहनना चाहिए। साड़ी हो या सूट हो ऐसे या फिर हमारे लहंगा चुन्नी हो, ये पहनावा पहनना चाहिए। और इन बहनों को मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करूंगा कि जो काम में या बाहर इधर उधर जाते हैं तो अपना पहनावा पहन के जावें, जिससे हमारे मेरे भारत की शान रहे, भारत में मान हो, भारत का है जो हमारे बेटियों को है आगे बेटी बचाओ देश बचाओ का ये हमारा जो नारा है ये भी पूरा हो। और इसीलिए मैं विनती करूंगा कि अपने प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों और बच्ची को ये गाइडलाइन देवें कि ये पैंट शर्ट है या कोई टी शर्ट है ये नया ला करके दें, वह इन्हें अपना जो सनातन धर्म के अनुसार है, जो भी जिसी भी धर्म के अनुसार है जो अपने भारत में आदि अनादि काल से भी है जो पूरा पहनावा चलता आ रहा है और सिर पे पल्लू रखे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और इस पे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा शेयर करें और हमारे पूरे भारतवासियों को भी इसके बारे में जानकारी मिले ताकि हमारा संस्कार और संस्कृति कायम रहे। जय भारत माता, जय श्री राम, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।